यहाँ पर हर समय 10-20 आदमी रहबे करता है एनी टाइम। तो चट्टान जो है सर कभी भी गिर सकता है, किसी भी आदमी के देह पर गिर जाएगा, कोई भी टाइम हो सकता है। हजारों मजदूर काम करते हैं, कभी भी खतरा हो सकता है, करेंगे क्या है, डर तो लगता है, तो काफी पेट का सवाल है। आपके इलाका है कि नहीं है, पहले ये बोलिए आपके क्राइटेरिया में है कि नहीं है कि ये 3 वार्ड के लोग आपके मेंबर बन सकते हैं? तो आपका इलाका हुआ कि नहीं? इसके सिवाय भी हमारे एसोसिएशन में मेंबर है, पहली चीज। दूसरी वो बात अलग की बात है कि आप दार्जिलिंग के भी मेंबर थे, वो 20 साल पहले की बात है। आप अभी बनाओगे, अभी नहीं बनाओगे? बात तो कंप्लीट होनी चाहिए। आपने प्रश्न किया है, उत्तर सुनने का थोड़ा धीरज रखिए। आपके ही कार्यकाल में ये पास हुआ है? नहीं, हमारे कार्यकाल में ये पास नहीं हुआ। आप ही लोग के कार्यकाल में पास। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मुद्दे से नहीं भटक रहे, मेरे को मुद्दे तक आने दीजिए। जैसे आपको पावर तो दिए गए, आपने सोचने का ये कर्तव्य है व्यापारियों के हित में, कर्मचारियों के हित में, जो कि दुर्घटना न घटे, ये तो आपका फर्ज बनता है। मेरे को इंटरप्ट मत कीजिए, मेरे को पूरी बात कहने दीजिए। हमको उत्तर कह रहे बार-बार आप ही मेरे पे ब्लेम लगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए करना क्या है? घंटे से मौत का खतरा है लोगों पर। देखिए, चिट्ठी पत्री और आश्वासन केवल यही देखने को मिल रहा है कई लगभग 1 दशक से। नमस्कार, आप देख रहे खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। और इस वक्त हम नया बाजार सिलीगुड़ी में खड़े हैं। सिलीगुड़ी का नया बाजार पूरे पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख मंडी है, थोक बाजार है। और यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां आती है, हजारों की संख्या में व्यापारी आते हैं। बड़ा व्यापार होता है यहाँ पर, थोक व्यापार होता है, काफी पुराना बाजार भी है। लेकिन इस बाजार में कुछ ऐसी जर्जर इमारतें हैं जो किसी भी कारण, किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ये काफी लंबे समय से, क्योंकि काफी पुराना बाजार है, तो यहाँ पर इमारतें भी आपको पुरानी मिलेंगी, जर्जर इमारतें हैं। अक्सर उनमें छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा या फिर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने से ये किसी बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 2017 में यही खालपाड़ा में 8 नंबर और 9 नंबर वार्ड का जो MG रोड है, वहां पर एक बिल्डिंग गिरी थी। और उसके बाद प्रशासन संज्ञान में आए थे, यानी सिलीगुड़ी नगर निगम संज्ञान में आया था, और उन्होंने कई जो जर्जर बिल्डिंग है उन पर नोटिस लगा दिया था कि ये बिल्डिंग जर्जर है, इसे दूर रहे या फिर इन्हें गिराया जाए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई जो बिल्डिंग लगाई गई थी उस पर नहीं हुई। कल हमने एक न्यूज दिखाई थी, आपको एक समाचार दिखाया था नया बाजार से, ठीक है, सुबह 8 बजे के करीब, कि किस तरह से ताराचंद बिल्डिंग जो कि नेहरू रोड में है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसका एक छज्जा टूटकर गिर गया था और वहां पर काम कर रहे दर्जनों लोग बाल बचे थे। उसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वो बिल्डिंग है जहां कल छज्जा गिरा था। लेकिन आप इस बिल्डिंग की भयावहता देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है, ऐसे लग रहा है कि पेड़ में बिल्डिंग है या बिल्डिंग में पेड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा जो ये भवन है, ये पूरी पुरानी जो जर्जर बिल्डिंग है, ये पूरी जंगल में तब्दील हो गई है। और यहाँ रोज देखिए किस तरह से यहाँ पिलर लटक रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े कई टन भार के ये अवशेष लटक रहे हैं, जो किसी भी पल गिर सकते हैं, किसी भी पल यहाँ एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, इधर आप देखेंगे अभी भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी दर्जनों लोग हमेशा काम करते रहते हैं। इस साइड, अगर हमें पीछे की साइड बात करें तो और यहाँ अभी भी गोडाउन से लोग यूज करते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसकी भयावहता आप देख सकते हैं। और कल ये देखिए नीचे जो मलबा पड़ा है, कल ये मलबा, यहाँ पर इतना भारी मलबा गिरा था और यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, जो बाल बचे थे। और ये भी मैं आपसे बता दूं कि नया बाजार में केवल एक ये ताराचंद बिल्डिंग ही नहीं है, ऐसी कई बिल्डिंग है जो कभी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकती है, बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, कई लोगों की जान ले सकती है। देखिए, कल अभी 24 घंटे हुए हैं, कल की ये घटना है जब इतना बड़ा मलबा यहाँ पर गिरा था। और सबसे बड़ी बात, अभी भी इतनी बुरी अवस्था में इस बिल्डिंग में अभी भी 2 या 3 परिवार रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखिए किस तरह से ये कई टन वजनी जो छज्जे का टुकड़ा है वो लटका हुआ है। इसे पूरे दृश्य आपको दिखाई देंगे, हर जगह देखिए पूरी बिल्डिंग जो है वो एक तरह से लटकी हुई है। कभी भी दुर्घटना घट सकती है, घटती भी रहती है छोटी मोटी, लेकिन पता नहीं प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, ये कई दशकों पुरानी समस्या है। और
फिर मैं एक बार आपसे बता देता हूँ, बड़ी खराब। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा भयंकर जो आप जंगल देख रहे हैं, ये जंगल बिल्डिंग के ऊपर है। और देखिए, कल ये प्रत्यक्षदर्शी है, कल ये यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर भाई साहब, ये यहाँ पर खड़े थे जब ये दुर्घटना घटी थी और बाल बाल बचे थे ये। आज क्या नाम बताया था आपने? दिलीप महतो। दिलीप जी, आप ये वैन चलाते हैं ना, टेम्पो वैन चलाते हैं। वैन चलाते हैं। हाँ, तो कल कितना बजे ये घटना घटी थी? ये 8 बजे। आप यहीं पर थे उस वक्त? जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, जोरदार धमाका हुआ। बहुत भयभीत जैसा लगा। ये ऐसे इतने, ये जो है, आप लोग को भय नहीं लगता यहाँ पर जब आप काम करते हैं? तो भय तो लगता है सर, लेकिन उपाय नहीं है। हम लोग को तो मजदूरी करना है। जानते थे कि आप डेली मजदूरी करते हैं? क्या करेंगे? ये तो आज की समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से 10-15 साल से यही समस्या है। हम लोग का तो यहाँ 7-8 साल हो गया। ये बिल्डिंग तो बहुत ही पुराना है। अक्सर गिरते रहता है अक्सर ही बारिश होने से ही खतरा है, बारिश होने से ही गिरता है। लेकिन देखिए, ये स्थिति देखिए, शुभम है कैमरे पे मेरे साथ, शुभम से कहो दिखाया कि देखिए कितनी जर्जरा अवस्था है। ये एक झलक है, पूरी बिल्डिंग की यही अवस्था है। और ये ऐसे भी नहीं कि कोई छोटी मोटी बिल्डिंग है, लगभग 1 बीघा जैसे जमीन में ये बिल्डिंग बनी हुई है। काफी बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये है ना? हाँ। आप यही काम करते हो? जी। तो कब से ये जर्जरा अवस्था है? ये तो सर मोटा मोटी समझिए 15-20 साल से ऐसा है। 15-20 साल से ऐसा ही जी। है। अभी भी लोग इसमें रहते हैं, हम सुने? जी नहीं, अभी खाली कर दिया सर। कल एक महिला थी, बोल रही थी रहते हैं। कोई नहीं रहता सर। दुकान है नीचे में। दुकान में है। हाँ हाँ और ये जो गोडाउन सब आप देख रहे हैं, इनमें माल रखा जाता है। हाँ हाँ। तो देखिए, दुर्घटना तो हो ही सकती है। आप जाते हैं और भी आपके साथ लोग जाते हैं। देखिए, इसमें नीचे दुर्घटना, ये गोडाउन है, अभी भी लोग माल रखते हैं इसमें, जो कभी भी दुर्घटना का कारण वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर तो मालिक आते ही नहीं है। ये लोग जिसका गोदाम है, वो लोग फ्री में रहते हैं, यूज कर रहे हैं। ना भाड़ा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। का खतरा तो आपका ग्राहक का दोनों का है है कि नहीं? हाँ। आप लोग काम करते हैं तो आप लोग भी कभी ये हो सकता है। देखिए, ये ऐसे लग रहा है जंगल हो, लेकिन बिल्डिंग पे जंगल है, कोई विश्वास नहीं करेगा। इतना ज्यादा जंगल यहाँ बहुत ज्यादा है जंगल। और ये हम भी आदमी आए थे सर, देखते गए। कब आए थे? वो हो गया मोटा मोटी 3-4 साल ऐसा हो गया। 2017 की बात है। 2017 में जब बिल्डिंग गिरी थी तब यहाँ पर आई थी। ऐसा बात नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी के संज्ञान में ये नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के संज्ञान में है, नोटिस भी लगी थी। बावजूद इसके यहाँ पर कोई कार्रवाई फिर पता नहीं क्यों ठंडे मामले, ये जो बस्ता है वो ठंडे मामले में चला गया। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर भाड़ा में रहते हैं, उन्होंने अगर खाली करने से इनकार कर दिया होगा तो हो सकता है इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका होगा। लेकिन भले ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर किसी पर भी कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आप जानते हैं कि ये जो एरिया है, ये एरिया भूकंप प्रबल क्षेत्र में आता है। यहाँ अक्सर भूकंप के हल्के, मध्यम या फिर बड़े झटके आते रहते हैं। ऐसे में एक छोटा सा झटका भी यहाँ पर आता है तो ये जो जर्जरा अवस्था वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कभी भी धराशायी हो सकती है और कई लोग यहाँ पर मौत के आगोश में समा सकते हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. देखिए, ताराचंद बिल्डिंग का हाल हमने दिखाया कि कितनी बुरी तरह से जर्जर है, एकदम भूता महल जैसी स्थिति हो गई है। और ठीक उसी के बगल में है ये पुरानी पंजाब बैंक। जो नया बाजार के लोग हैं, नेहरू रोड के लोग, वो जानते हैं कि पुरानी पंजाब बैंक कौन सी थी। पुरानी पंजाब बैंक जो बिल्डिंग है, उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे। देखिए, इस साइड से पूरी तरह जर्जर हो गई। किस तरह से पिलर जो है वो लटक रहे हैं। देखिए, ऊपर की तरफ से कहूंगा कि आपको दिखाए कि पिलर लटक रहे हैं। और ये जर्जरा अवस्था यहाँ पर कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी। और ये ताराचंद बिल्डिंग जो है, उसके बगल में जो पुरानी पंजाब बैंक बिल्डिंग है, उसकी स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है और गोडाउन्स भी है यहाँ पर। तो कभी अगर ये ऐसी स्थिति में अगर ऊपर का मलबा गिरता है तो क्या स्थिति होगी। देखिए किस तरह से पिलर यहाँ पर लटक रहे हैं, पिलर टूट रहे हैं और हवा में लटक रहे हैं। तो कितनी गंभीर स्थिति है यहाँ पर। नया बाजार में जो जर्जर बिल्डिंगें हैं वो खुलेआम मौत को निमंत्रण दे रही है। कभी भी ये बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कई बार मैंने पहले भी आपसे बताया था, फिर बता दूं, 2017 में भी एक बार जब बिल्डिंग गिरी थी खालपाड़ा में ही, चौरस्ता के पास में, जो कि 9 नंबर वार्ड का इलाका था। उसके बाद प्रशासन संज्ञान में आया था, जरूर उस समय कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अब ये जो जर्जर बिल्डिंग है कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी।
तो इस विषय में हम जरूर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही आप लोगों से सावधान भी कर रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंगों से दूर रहे। साथ ही प्रशासन से भी कह रहे हैं कि वो भी इस तरफ ध्यान दें जिससे कि बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। लेकिन इससे पहले हम लोग चलेंगे और मर्चेंट एसोसिएशन के जो महासचिव है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जो शालिनी डालमिया इस 8 नंबर वार्ड की पार्षद है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें कैसा खतरा महसूस होता है उनसे भी बातें करते हैं। देखिए, पुरानी जो पंजाब बिल्डिंग है, पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग जो है उसी के नीचे इनकी दुकान भी है। पंजाब ट्रेडिंग कंपनी, नाम भी इनका ही पंजाब ट्रेडिंग कंपनी है। सर, इतनी जर्जर बिल्डिंग हो गई है, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन मतलब ये है ना, अरुण सरकार, अभिषेक सरकार और नीलाद्री होटल वाला है मालिक, उनके अंडर में है सारा, उन्हीं की बिल्डिंग है। तो आप लोग ध्यान देने बोलते हैं क्या? हैं, काफी बार बोल चुके हैं, उन लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं, अपने बिजनेस में और में मगन रहते हैं। बड़ी जर्जर अवस्था देखिए, किस तरह जर्जर अवस्था तो हम लोग को खुद को डर लगता है कि हाँ, कितना बार मतलब बोल लिए हैं। आज से 7-8 महीना पहले आए थे अरुण सरकार, संडे के दिन मेरे को मिले थे, मैं बताया था उनको, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो प्रशासन से आपने गुहार लगाई हो? हाँ, पहले हमने जीटी बिल्डिंग के लिए हमने वीडियो भी भेजा हुआ है और आपको फोटो भी भेजी हुई है और लेटर भी लिखा हुआ है। बिल्डिंग के लिए? हाँ, ताराचंद बिल्डिंग के लिए हमने पंजाब ट्रेडिंग कंपनी, लक्ष्मी नारायण बजरंगलाल और आपको प्रशांत इंटरप्राइज सबको दिया हुआ है। सब, हाँ, सबको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज वो 10 साल से, मतलब 10 साल पहले हम लोगों ने लेटर दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी 2017 में तो एक बार आया था, नोटिस लगाई गई थी। हाँ, नोटिस लगाए, और उसके बाद में खुशबू मित्तल के थ्रू वहां पे भी मतलब सब कुछ भेजा गया है, वीडियो, लेटर, सब कुछ भेजा गया है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। एक बार म्युनिसिपैलिटी वाले आए, उसके बाद कोई भी कुछ भी मतलब उनको मतलब नहीं है। बिल्कुल, ये पिलर जैसे हवा में लटक रहे हैं, जो लोग इसके नीचे काम करते हैं उनके प्राण भी एक तरह से हवा में लटके हुए, पता नहीं कब ये पिलर धराशायी हो जाए और कब लोग मौत के आगोश में समा जाए। इन्होंने कहा कि बहुत से लोगों से संबंधित विभाग है, वो कह लीजिए, पार्षद कह लीजिए, या फिर जो जमीन के मालिक है उनसे भी गुहार लगाई गई है, लेकिन स्थिति जस की तस है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे ज्यादा खतरा होता है मजदूरों को या फिर कर्मचारी को, जो इन जर्जर बिल्डिंग में काम करने को मजबूर है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। पेट के लिए उन्हें रोज जान पर खेलना पड़ता है। कोई तो कभी कभी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन ये जो जितने कर्मचारी है ना, ये रोज जान की बाजी लगाते हैं। आपने सुना भी कि हमें आना पड़ता है, पेट का सवाल है, क्या करेंगे, लेकिन कभी भी मौत के मुंह में टकराने की क्षमता को लेकर ये हमेशा जाते हैं कि कभी भी छज्जा गिर सकता है, कभी भी बड़े बोल्डर इनके सर पर गिर सकते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नौकरी करनी है, बच्चों का पेट पालना है। क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी, कितने सालों से काम कर रहे हो? 30 साल से। 30 साल से। तो आप तो गवाह होंगे इन जर्जर बिल्डिंग के। हाँ जी। क्या देखा? क्या देखे, बिल्डिंग का कोई नहीं है। यहाँ कम हजारों मजदूर काम करते हैं, गोडाउन, बड़ी बड़ी गोडाउने हैं सब, कभी भी खतरा हो सकता है। आपको डर नहीं लगता जब अंदर जाते हैं? अब करेंगे क्या है, डर तो लगता है, डर किसको नहीं है, ये पापी पेट का सवाल है। गिरते भी रहते हैं, हमसे बीच बीच में गिरते। अभी कल ही तो गिरा था। हाँ। एक तो गाड़ी बच गया, मैंने आदमी भी बच गया, हाँ। नहीं तो कल कुछ भी हो सकता था। ये तो बिल्डिंग है, बहुत दिनों से है, आपने कुछ देखा कि कोई कार्रवाई की हो? लोगों ने बोला ध्यान आकर कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कुछ 2-4 साल पहले कार्रवाई हुई थी, उस समय नोटिस लगी थी, उस समय खुशबू मित्तल थी इस वार्ड का काउंसिलर। अब उसके बाद कोई तो एक्शन हुआ नहीं, कोई एक्शन नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, इसका सुधार हो, इसका खतरा टले, और का हम लोग तो यही चाहेंगे, खतरा दूर हो जाए। खतरा दूर हो जाए। बिल्कुल, ये तो यही चाहते हैं कि इन बिल्डिंग, ये जो जर्जर बिल्डिंग है, इनका सुधार किया जाए ताकि इनके सर पर कम से कम बनाने वाला खतरा कम हो सके।
कल दुर्घटना का घटना और उसके बाद खबर समय में समाचार का आना चर्चा का विषय बना और उसके बाद आज सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ परिदर्शन को पहुंची है, स्थिति को देखा है। इनसे भी हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके द्वारा अभी तक इन मामलों में क्या किया गया। संजय सिंघल जी हमारे साथ है, महासचिव, प्रेसिडेंट भी मौजूद है सुनील जी, और अरविंद सोनी भी मौजूद है, विष्णु अग्रवाल भी मौजूद है। संजय जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अभी आप यहाँ पर आए, स्थिति देखिए कितनी गंभीर है या नहीं है। सबसे पहले खबर समय के सभी दर्शकों को नमस्कार। सोनी जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन आज परिदर्शन में आया है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के ऑफिस में जाइए और हमने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो चिट्ठी पत्री की है, उस चिट्ठी पत्री की कॉपी वहां पे बाकायदा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वहां पे आपको मिल जाएगी। लेकिन कल आपने इसके बारे में एक समाचार दिखाया था और कहीं न कहीं कहा था सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के बारे में, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, पत्रकारिता कहीं न कहीं माना जाता है कि प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ होता है। तो मैं आपके माध्यम से या आपको दरखास्त करता हूँ कि आप चेष्टा कीजिए और सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के हाथ में कॉरपोरेशन का जो निर्णय बनाने का डिसीजन है वो हमारे हाथ में दीजिए, पुलिस के जो निर्णय बनाने के डिसीजन है वो हमारे हाथ में दिलवा दीजिए। जब भी कोई चोरी की घटना होती है या इस टाइप का कोई आता है, अब आपने ये बिल्डिंग दिखाई है, ये बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जो जर्जर अवस्था में है। हम लोग ग्रीनरी को मोहताज रहते हैं, इसके छत पे ग्रीनरी हुई हुई है। तो अगर ये आप खुश हैं? नहीं, मैं इस ग्रीनरी से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये एक दिन में ग्रीनरी नहीं होगी। अगर इसके बावजूद प्रशासन जिसके अंदर में ये आता है। आपने लास्ट इसके लिए कब किया था, क्या प्रयास किया था आपने? लास्ट 12/7/2023 को हम लोगों ने ये चिट्ठी हमारे स्थानीय काउंसलर को दी हुई है और उसकी कॉपी अवेलेबल है। और केवल इस 12/7/2023, हाँ, ये तो कल ही है। कब? 12/7/2023 सर, आज 8वां महीना चल रहा है, अभी 8वां महीना चल रहा है। पहले आपने दी थी, किसको दी थी आपने कॉपी? हमारे स्थानीय काउंसलर को, 8 नंबर वार्ड के काउंसलर श्रीमती डालमिया जी को। अच्छा, कॉपी दिखाएंगे आप? नहीं, कॉपी मेरे पास नहीं है, मैं ऑफिस में। ऑफिस कोई भी कैरी लेके जेब में कैरी करके नहीं घूमता। वैसे आपने जब ये न्यूज दिखाया था, आपको ध्यान हो तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो कॉपी मैंने भेजी थी। ये मामला आपको याद होगा जब 2017 में यहाँ खालपाड़ा में एक बिल्डिंग गिरी थी चौरस्ता के पास में। उसके बाद से इस बिल्डिंग को परित्यक्त घोषित कर दिया गया था, नोटिस लगा दी गई थी। उसके बाद से आप लोगों ने कोई कार्रवाई की? क्योंकि लगातार ये तो गिरती रहती है, यहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं, जैसा कि हम लोगों से बात की है। यहाँ पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी है। क्योंकि आप प्रशासन नहीं है, लेकिन आप एक चयनित गार्जियन तो है, यहाँ के चयन किया लोगों ने आपको एक गार्जियन के रूप में, तो आप अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करें इस विषय पर? हमें जिस चीज के लिए चयनित किया गया है, कि चोरी की बात हो तो हमने ये कहा था, हमने ये नहीं कहा था, ये कहा था खबर समय ने कि जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन है वो व्यापारियों के हित में क्या कर रही है। आखिर जब इतनी चोरियां हो रही थी उस वक्त भी क्या किया था? सोनी जी, आपने उसमें ये कहा था सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का इलाका। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन नॉर्थ बंगाल की सबसे पुरानी एसोसिएशन है और हमारे यहाँ नॉर्थ बंगाल के सारे हैं। इलाका इसलिए कहा था कि आपने इलाका बांध दिया है। 7, 8, 9 नंबर वार्ड के ही लोग इसके मेंबर हो सकते हैं। आपने खुद ही इलाका बांध रखा है, मैं क्या कहूंगा? नहीं, इसके ये इलाका है कि नहीं है? पहले ये बोलिए, आप आपके क्राइटेरिया में है कि नहीं है कि ये 3 वार्ड के लोग आपके मेंबर बन सकते हैं? कोई आपका इलाका हुआ कि नहीं? इसके सिवाय भी हमारे एसोसिएशन में मेंबर है, पहली चीज। दूसरी वो बात अलग की बात है कि आप दार्जिलिंग के भी मेंबर थे, वो 20 साल पहले की बात है। आप अभी बनाओगे, अभी नहीं बनाओगे? आपको कंप्लीट होने दीजिए। आपने प्रश्न किया है, उत्तर सुनने का थोड़ा धीरज रखिए। आपने इलाका कहा है, इलाका थाने का होता है। इलाका कभी भी एसोसिएशन का नहीं होता, संस्था किसी इलाके से बंधी नहीं होती। सबके होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होता है, पार्षदों का क्षेत्र होता है, आपके एसोसिएशन का भी क्षेत्र आपने बनाया। मैंने ये नहीं कहा था कि एसोसिएशन 7, 8, 9 नंबर वार्ड की होगी। आपके ही कार्यकाल में ये पास हुआ है? नहीं, हमारे कार्यकाल में ये पास नहीं हुआ। आप ही लोग के कार्यकाल में पास हुआ? हमारे कार्यकाल में ये पास नहीं हुआ है। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन जहां पे आप गलत होंगे वहां करेक्ट करूंगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, है कि नहीं थी 7, 8, 9 एसोसिएशन का इलाका है? नहीं, ऐसा नहीं है। संस्था की अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। हमारी पुरानी कार्यकारिणी जो थी उन्होंने ये निर्णय लिया और मैं उस निर्णय को साधुवाद जनाता हूं कि बहुत सारी एसोसिएशन हर जगह खुल चुकी हैं। तो हम लोग चूंकि 7, 8, 9 के आसपास के इलाकों को हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा आज है ये जो
बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इस तरह की कई बिल्डिंग है। आपने देखा पंजाब बिल्डिंग अभी बगल में आई है जिसके नीचे आप खड़े हैं, उसकी कितनी जर्जर अवस्था, पिलर लटक रहे हैं हवा में। देखिए, आपने कहा कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्यों को भी चयनित किया गया, मैं इससे एकमत हूं, लेकिन से क्यों भटक रहे हैं? मुद्दे से नहीं भटक रहा, मेरे को मुद्दे तक आने दीजिए। जैसे आपको पावर तो दिए गए, आपने आपका सोचने का ये कर्तव्य है व्यापारियों के हित में, कर्मचारियों के हित में, जो कि दुर्घटना न घटे, ये तो आपका फर्ज बनता है। सोनी जी, आपसे क्षमा चाहते हुए दोबारा से कहूंगा कि मेरे को इंटरप्ट मत कीजिए, मेरे को पूरी बात कहने दीजिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कह रहे बार-बार आप ही मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। आपको प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब आप मेरे को बोलने दीजिएगा, कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न आएंगे तो उत्तर नहीं मिल सकता। मैं ये कह रहा था कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन को जिस चीज के लिए चयनित किया गया वो संस्था काम कर रही है। किसी भी व्यावसायिक संस्था का काम ये होता है सदस्यों और प्रशासन के बीच में एक ब्रिज का काम करना, वो काम हम कर रहे हैं। हमारे पास जो भी चीज संज्ञान में आती है हम उच्च स्तर अधिकारियों को उसकी जानकारी देते हैं, हमारे एक काम है। कार्रवाई उनकी तरफ से हो सकती है। आपने अभी कहा, तो यहाँ पे जो काउंसलर्स चयनित है ये उनका अधिकार क्षेत्र और ये उनका कार्य है। ये प्रश्न जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन से किए जाते हैं, ये प्रश्न उनसे किए जाने चाहिए जिसके क्षेत्र में ये कार्य आता है। आज अगर कोई चोरी की घटना हो रही है तो उसका प्रश्न का जवाब पुलिस प्रशासन जितनी सुचारू रूप से दे पाएगा, मर्चेंट एसोसिएशन नहीं दे सकता। मर्चेंट एसोसिएशन अगर ये जानकारी में आती है, प्रशासन की जानकारी में ये लेके आता है, हम लोग बार बार उच्च अधिकारी से मिलकर, अभी सामने पूजा, आज फिर खबर समय के मार्फत से दोबारा अपील करता हूं कि हमारा खालपाड़ा का क्षेत्र, सामने पूजा का सीजन आ रहा है, यहाँ पे फोर्स की बहुत जरूरत है, हमें और फोर्स प्रदान की जाए। यहाँ पे पिकेटिंग की व्यवस्था पहले थी, वो पिकेटिंग की व्यवस्था दोबारा से शुरू की जाए। हम केवल दरखास्त कर सकते हैं। इसलिए लेकर आपने कोई लेटर वेटर किया क्या अभी तक? हाँ, किया हुआ है। लेटर की सारी कॉपी एसोसिएशन में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे तो मैं फाइल लेके यहाँ पे नहीं आ सकता। आप किसी दिन आइए सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के ऑफिस में, मैं आपको हमारे जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस में सब सारी जानकारी आपको शेयर करता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए करना क्या है? 24 घंटा एक तरह से मौत का खतरा है लोगों पर। यही मैं बोल रहा था, इस ग्रीनरी को देखिए, ये आज की बिल्टअप ग्रीनरी नहीं है, ये बहुत दिनों के बाद में ऐसी अवस्था में आया होगा। ये बहुत ही दुखजनक है कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए था, और जिनके द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए था वो लोग संज्ञान ले रहे हैं। उनकी क्या मजबूरियां मैं नहीं बता सकता। ध्यान कितनी बार आकर्षित किया? हमारा कार्यकाल ही 2 साल का हुआ है, उस बीच में हम 2-3 बार इस चीज को लेकर आकर्षित कर चुके हैं। कालीनाथ रोड में भी यह घटना हुई थी, उस समय भी हमने कहा था। उस समय हालांकि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन ने अपने प्रोटोकॉल से बाहर जाके उसके पीछे पैसा खर्च करके उसका चर्चा टुलवाने में सहयोग किया था। इवन लेबर हम लोगों ने प्रोवाइड किया था। यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पे तो उनको नोटिस इशू करना चाहिए। नोटिस के बाद जो इसका ओनर है उससे जवाब नहीं मिले तो उनके अगेंस्ट में जो कानूनी कार्रवाई है वो प्रशासन ले सकता है, जिससे अंतर्गत ये कानून आता है। जो कानून बनाने वाले हैं उनको पता है कि उनको कितने दिन का नोटिस देना है। उस नोटिस के बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप पार्षद से मिलेंगे इस विषय में? मिल लेंगे, पार्षद से मिलने में हमें क्या हर्ज है। हमको पार्षद से क्यों, कॉर्पोरेशन में मिलेंगे, चिट्ठी दी हुई है और दोबारा चिट्ठी दे देंगे, मिलना होगा मिल लेंगे। लेकिन पार्षद भी तो हमारी उस चिट्ठी का जवाब दे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। यह हक तो हमें भी बनता है कि हमने जो चिट्ठी लिखी है उसका जवाब तो हमारे पास 1 महीने में आना चाहिए था। कार्रवाई 1 महीने में नहीं हो सकती, लेकिन उस पत्र का जवाब तो 1 महीने में आ सकता था। मैं खबर समय के को एक बार दोबारा साधुवाद देना चाहता हूं। विरोधाभास अपनी जगह है। आप लोग जो सिलीगुड़ी शहर के छोटे से छोटे मुद्दे प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उसके लिए खबर समय को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं खबर समय के मार्फत सभी प्रशासक मंडल से निवेदन करता हूं कि केवल 7, 8, 9 नहीं, सिलीगुड़ी क्षेत्र में जो भी बिल्डिंग ऐसी जर्जर अवस्था में है जिससे कभी भी जान और माल की हानि हो सकती है, उन सब पर संज्ञान लेते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए, जिससे कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकें। धन्यवाद। देखिए, चिट्ठी, पत्री और आश्वासन केवल यही देखने को मिल रहा है कई लगभग 1 दशक से। और ये जो समस्या है, जस की तस्करी है, एसोसिएशन की तरफ से लेटर दिए जा रहे हैं, पार्षद है उनकी तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं, और प्रशासन है वो मौन है। पता नहीं किसका इंतजार किया जा रहा है कि कब बड़ी घटना हो, उसके बाद ये मामला और तूल पकड़े। नया बाजार में ही पुरानी स्टेट बैंक, वहाँ पुरानी पंजाब बैंक दिखाई थी, यहाँ पुरानी स्टेट बैंक के बगल में ठीक ये बिल्डिंग है। देखिए कितनी जर्जर हो चुकी है ये बिल्डिंग और कितनी गंभीर अवस्था है। बावजूद भी इसके नीचे दुकानें भी चल रही है जो कभी भी
दुर्घटना का कारण बन सकती है। एक दुकान होती है, उसमें मालिक भी होता है, कर्मचारी भी होता है, ग्राहक भी आते हैं, और ऐसे में अगर अचानक से ये बिल्डिंग धराशायी हो जाए, वो चाहे भूकंप के झटके से हो या वो चाहे बारिश के वजह से हो, तो कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नया बाजार में जो जर्जर बिल्डिंग है उनकी स्थिति, और कभी भी दुर्घटना को आमंत्रण देती ये इमारतें। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से 8 नंबर वार्ड, विशेषकर नया बाजार के इलाके में जो जर्जर बिल्डिंग है वो बहुत ही गंभीर अवस्था में है और कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लगातार हमने इस विषय पर सबसे बातें की, व्यापारियों से बातें की, मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव संजय सिंघल ने क्या कहा वो भी बातें की, और अब हम आ गए हैं यहाँ की जो पार्षद है शालिनी डालमिया, कई बार पार्षद भी रह चुके हैं, इन्हें पूरा मामले का ज्ञान है। इनसे बातें करेंगे कि इनके द्वारा इस विषय में क्या कार्रवाई की जा रही है। मैम, कल आपने देखा था कि एक खबर समय के माध्यम से भी देखा हुआ, शायद आप गई भी थी वहाँ पर, तो जो ताराचंद बिल्डिंग जो काफी पुरानी जर्जरा अवस्था में, एकदम जर्जरा भी क्या भयंकर ही जर्जर, जो कभी भी दुर्घटना कारण बन सकती है, ये आपके संज्ञान में है, इसी लेकर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसको लेके जब मैं काउंसलर बनी तभी मैंने कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरह के बिल्डिंग्स पर ध्यान दिया जाए। अभी रिसेंटली भी मैंने उनको इन्फॉर्म किया था, और कल हालत देख के तो मुझे खुद को वो जो जिस अवस्था में वो बिल्डिंग है वहाँ नीचे खड़े होने में भी डर लग रहा है। बिल्कुल, वो कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। वहाँ वाकई में लाइफ एट रिस्क है। तो अब प्रशासन का काम है उनको देखना, क्योंकि हमारी जो है हम तो सीमित दायरे में है ना, कि हमारा काम है हम वहाँ इन्फॉर्म करते हैं। अब वहाँ कॉर्पोरेशन क्या स्टेप लेती है वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो आगे बढ़े और इसके अगेंस्ट स्टेप्स लें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उस समय आप पार्षद नहीं थी, लेकिन ठीक आपके घर के सामने एक बिल्डिंग गिरी थी 2017 में, आपको याद होगी, आपके सामने ही है। और उस समय प्रशासन सक्रिय हुआ था और आपके कई वार्ड की जो जर्जर बिल्डिंग है उनके सामने नोटिस लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअली यहाँ देखा जा रहा है नोटिस की होगी, लेकिन कोई एक्शन वैसा नहीं होता। सिर्फ नोटिस करने से नहीं, उसकी रिव्यू लेनी पड़ती, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट लोगों ने, मतलब खाली एक नोटिस लगा देने से तो होता नहीं ना, बार बार कॉर्पोरेशन को उस पर एक ड्राइव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर वो एक्टिव नहीं होंगी तो उसका रिस्क कौन लेगा? इसको लेके मैं कमिश्नर से और माननीय मेयर इन सबका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द आप इस पर ध्यान दीजिए और इस पर जल्द से जल्द डिमोलिशन का इनको ऑर्डर कीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द हट सके। जैसे है नया जितनी आपके वार्ड में 5 जर्जर बिल्डिंगें हैं, और आपने देखा होगा कि सभी के नीचे अभी भी दुकानें और गोडाउन हैं, यानी कि वहां पर लोग जाते आते हैं, तो कभी भी उसकी चपेट में दर्जनों लोग आ सकते हैं। ऐसा है, कई बिल्डिंग्स के नीचे कमर्शियल ऑफिसेस चल रही हैं, लोग वहाँ बैठे हैं। आपके वार्ड में कौन कौन सी बिल्डिंग है? मेरे यहाँ पे जैसे शिवाजी रोड में है, जय हिंद बिल्डिंग के बगल में जय हिंद बिल्डिंग ऑलरेडी अब डिमोलिशन पे है, और उसके बगल में भी एक बिल्डिंग है। फिर आपका जीटी बिल्डिंग है, ताराचंद बिल्डिंग तो है ही, जीटी बिल्डिंग के आमने सामने बिल्डिंग्स हैं। फिर आपका पीएनबी जो पंजाब नेशनल बिल्डिंग है, जो अभी उसकी भी हालत बिल्कुल गंभीर है। इस तरह से शिवा ये भी देखा होगा कि सभी के नीचे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। व्यावसायिक रह रहे हैं वहाँ, ऑफिसेस चल रही हैं वहाँ, उनको भी मैं बोलूँगी तुरंत उसके जो ओनर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके उसके अवस्था की हालत दिखानी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ एट रिस्क सबके लिए है ना, जो भी वहाँ कमर्शियली बैठे हैं या रेसिडेंशियली हैं। तो क्योंकि सारे लोग भाड़े पे रहते हैं, कई भाड़े पे हैं, तो उनको क्या होता है कि भाड़ा देते हैं, अपना रह रहे, मालिक यहाँ रहते ही नहीं है, कोई आउट ऑफ सिलीगुड़ी है, कोई काफी दूर रहते हैं। तो अब मेरा तो प्रशासन से यही है। आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? आप प्रशासन से क्या अनुरोध कर रहे हो और आपकी तरफ से क्या कागजी कार्रवाई हो रही है? मैंने प्रशासन को ऑलरेडी कल तुरंत जानकारी दी थी इसकी, उससे पहले भी मैं कई बार उनको जानकारी दे चुकी हूँ, और आप देखेंगे ये लेटर मैंने लिख भी रखी है। आज फिर मैं इसको लेके दे रही हूँ कि भाई आप जल्द से जल्द इन सारी बिल्डिंग्स को लेकर उनका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका रिस्क कौन लेता है? मेरा खुद का ये सवाल है प्रशासन। थैंक यू। तो ये थी पार्षद 8 नंबर वार्ड की शालिनी डालमिया, और आपने पूरा प्रकरण देखा कि किस तरह से जो पुरानी बिल्डिंग है, जो जर्जर बिल्डिंग है,
वो इतनी जर्जरा अवस्था में है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसे लेकर हमने सभी लोगों से बातचीत की, उनके विचार जाने और साथ ही हमारा प्रयास यही होगा कि प्रशासन भी इस मामले को संज्ञान में ले और किसी बड़ी दुर्घटना को आने से पहले ही रोकने का प्रयास करे। तो वो दिन दूर नहीं जब कभी एक बड़ी दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय।